नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर कुमार। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र कौशल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रमेय नंबर 10.2 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसका अध्ययन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमने प्रमेय नंबर 10.1 और प्रमेय नंबर 10.2 का अध्ययन करा दिया है। 1 का अध्ययन करा दिया और 2 का अध्ययन हम कराएंगे। और इसको पढ़ना बहुत जरूरी होगा क्योंकि इससे संबंधित अभी जब हमारी प्रश्नावली आएगी 10.2 उसमें भी इसका यूज होगा। ठीक, तो आइए, यह प्रमेय नंबर 10.2 ये कहती है, क्या कहती है कि कोई एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में या सदैव समान रहती। दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक, उसके बारे में आप शायद आपके अध्यापकों ने हो सकता हो बताया हो या ना बताया हो, तो आज जो हमारे पास ज्ञान या अनुभव है उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। यदि ये कोई आपका सर्कल है, मान लीजिए आपका कोई ये सर्कल है, यदि सर्कल के मध्य में, याद रखिएगा मेरी बात, सर्कल के बीच में यदि कोई बिंदु है आपका, ठीक, यदि सर्कल के बीच में यदि कोई बिंदु है, अगर आपसे कोई पूछे क्या उससे कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। ठीक, स्थिति नंबर ये फर्स्ट आपकी बनी। और स्थिति नंबर 2 ये बन सकती है कि यदि आपका ये कोई सर्कल है आपका और इस सर्कल पर कोई एक बिंदु है, कितना, एक बिंदु, हालांकि सर्कल पर होते असंख्य आपके बिंदु हैं, लेकिन एक बिंदु की मैं बात करूं तो क्या इस एक बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा हाँ, इस एक बिंदु से केवल हमारी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? केवल भैया एक स्पर्श रेखा हमारी खींची जा सकती है। ये स्थिति नंबर आपकी हुई सेकेंड। स्थिति नंबर आपकी जो 3 आती है ये इसको फॉलो करती है। वो क्या कहती है, यदि आपका ये कोई सर्कल है आपका, ओके, ये सर्कल है और सर्कल के बाहर यदि कोई एक बिंदु आपका स्थित है, यदि सर्कल के बाहर आपका कोई बिंदु स्थित है, तो क्या इस बिंदु से इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? और खींची जा सकती है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसके बारे में आज हमको बताएंगे। तो याद करिएगा, यदि कोई किसी वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु स्थित है तो याद रखिए दोस्तों, उससे आपकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? केवल 2 आपकी, ओनली फॉर 2 आपकी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये स्थिति नंबर पहले मैंने बताया, यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यदि वृत्त पर यदि कोई एक बिंदु है तो उससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक, और यदि कोई बाहर बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपका उत्तर होगा भैया 2। तो ये वाली जो है, आइए इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। तो यह प्रमेय नंबर जो आपकी है यही तो कहते हैं, यदि कोई बाहर से यदि किसी बाह्य बिंदु से आप किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हो तो ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो आइए इसको हम सिद्ध करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, दिया है, ओके, क्या दिया गया है, जो आपकी प्रमेय कह रही वही हमको दिया गया, तो यहाँ पर लिख दो, दिया हमको वो केंद्र का एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु P है, ओके, जिसके बाहर एक बिंदु P है। ठीक, और ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PB और PA है। ठीक, अब हमको क्या करना है, हेडिंग डालना, सिद्ध करना है। क्या हेडिंग डालना है? सिद्ध करना। दोस्तों क्या सिद्ध करना है भैया? ये जो हमारी PA और जो PB नाम की 2 स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयां आपस में क्या है? बराबर। PA बराबर PB, ये हमको ज्ञात करना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है। अब रचना दोस्तों हमने की है, रचना हमने क्या किया भैया? रचना हमने किया है, देखो यहाँ से जो आपका एक केंद्र वो था, ठीक है, जो आपका एक केंद्र वो था, इससे हमने भैया P को भी मिलाया, A को भी मिलाया और B को भी मिलाया। तो यहाँ पर लिख दो, हमने केंद्र O से OB, OA तथा OP को मिलाया। क्या किया? मिलाया। ये हमने भैया रचना की। अब आइए उपपत्ति देखते हैं क्या होगी इसकी, क्या उपपत्ति।
उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति, प्रूफ, उपपत्ति, प्रूफ। देखो आप जिस बच्चों ने हमारा शुरू से यदि हमारी ज्यामिति का पार्ट आप देख रहे होंगे तो उनको हर एक चीज जो हम यहाँ पर नोट करवाएंगे उनको ऑलरेडी बता दी। मैंने बताया था यदि आपका एक केंद्र है, ये क्या है आपका केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से और वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु को यदि आप मिलाओगे तो त्रिज्या होती है। तो नोट करो एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं, तो ये वाली त्रिज्या हुई और ये भी तो त्रिज्या हुई, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी भैया, बराबर हो जाएंगी। और देखो और क्या आप कह सकते हो कि ये वाला हम ट्रायंगल ले और ये वाला त्रिभुज हम ले, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा है और ये हो गई त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होती है, समकोण पर होती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी ये किस पर होंगी, परस्पर ये भैया समकोण पर होती हैं। तो ये और ये आपकी हो गई 90, यानी कि ये हो गया 90, ये हो गया। अब नोट करो इस 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस यानी कर्व होती है। तो ये वाली साइड इस वाले एंगल में इस वाली त्रिभुज में है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों में क्या हो जाएगी भैया, उभयनिष्ठ। तब उभयनिष्ठ हो जाएगी तो तीन चीजें हमको प्राप्त हो जाएंगी, एक समकोण त्रिभुज, ओके, यानी समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल यानी कि एच, और एक साइड मिली यानी कि एक, और एक हमको कर्ण मिली यानी कि यथ मिला हाइपोटेनियस, और एक भैया हमको साइड भी मिली। तो ये होता है सर्वांग क्षमता का नियम, यानी कसौटी होती है ये कौन सी, एक यदि आपका एक एंगल समकोण है और एक हाइपोटेनियस मिल रही है और एक आपको साइड मिल रही है, तो RHS सर्वांग क्षमता नियम से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में हो जाएंगे सर्वांग सम। और जब आकृतियां हो जाती हैं सर्वांग सम, तो सर्वांग सम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनके सभी अंग, चाहे माप लो चाहे उनकी आकृति लो, वो सभी आपस में बराबर होती हैं। तो जब ये भैया दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि CPCT द्वारा यानी कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ये परिमेय आपकी सिद्ध हो जाएगी। आइए तत्काल इसको हम बता दें। सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो त्रिभुज, क्या लिखोगे दोस्तों, त्रिभुज OPB में, OB, हाँ OBP तथा त्रिभुज OAP में हम देख पा रहे हैं कि भैया कि OA बराबर OP क्यों है, लिख दोगे क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओके। और ये वाली भैया जो लाइन है दोनों में भैया क्या है, कॉमन है, यानी कि OP बराबर OP क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ है। क्या है भैया, उभयनिष्ठ भुजा है। ये हो गया। अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये भी समकोण, ये भी समकोण, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कोण। अब इसको त्रिकोण को रेशियो बना कर लिखा जाए, यानी कि ऐसे लिख दो आप PAO, कोण PAO बराबर होगा कोण PBO बराबर कितना, 90 एंगल। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो कौन सा, ये समकोण या हाइपोटेनियस या आपकी साइड। तो यहाँ पर आप लगा दो भैया RHS सर्वांग समता नियम से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नियम से भैया आपका ये वाला त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज OBP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OAP के। जब ये चीज मेरा सर्वांगसम हो गई तो अब देखो, यानी कि OB OA के बराबर होगी, BP AP के बराबर होगी और OP OP के बराबर होगी, ये सर्वांगसम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ से इसको हम दूसरे मार्कर से लिखते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा भैया कि PA बराबर PB। क्यों हुआ, यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिखा जाता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल CPCT द्वारा, ओके। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये परिमेय आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में फिल करिएगा।